हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो काफी भयंकर सा फॉल हमें देखने को मिला है। अभी आगे ये कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज निफ्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट था 885 का डेली चार्ट पे, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साइन तो नहीं है कि जो इमीडिएट जो लास्ट सपोर्ट था 885 उसके नीचे है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24750 का है, जो कि आज हमने टच किया। 694 तक का लो बनाया, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी। जहां तक ट्रेड की बात है बैंकेक्स का, आप खुद भी समझोगे कि पहले 2% डाउन था मार्केट। तो ऑब्वियसली जब मार्केट 2-2.5% डाउन है तो ऐसे में आप कॉल साइड का ट्रेड ले ही नहीं सकते। अगेंस्ट द ट्रेंड तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो ये कंप्लीटली एक किस्मत था कि हमने पुट साइड का ट्रेड दिया और उसी वक्त मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आ गया एंड वापस से ऑल टाइम लो पर चला गया। तो विद इन नेक्स्ट लाइक 10-15 मिनट्स में 2-2% का मूवमेंट ऊपर और नीचे दोनों साइड आया। तो ऐसे में ट्रेड लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड वो लक का भी साथ देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही था। लेकिन जब हमने एक्सपायरी की ट्रेड ली तभी उसी वक्त इसमें एक रिवर्सल आया एंड वापस से आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50,389 से वो चला गया 51,495। तो 1000 पॉइंट ऊपर चला गया एंड विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वो 1000 पॉइंट नीचे आ गया। 51,495 का हाई से वो उसने लो बनाया 50,320। तो मतलब 1000 पॉइंट्स का एकदम बहुत ही फास्ट मूवमेंट। ऐसे वाइल्ड स्विंग्स में ट्रेड लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं 2:30 बजे के बाद अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी करना क्या है तो वो हम यहाँ पर बात करते हैं, क्यों इतनी सेलिंग आ रही है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अक्टूबर का डेटा देखोगे, सितंबर में एफआईआई अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे, पर अगर आप अक्टूबर का डेटा देखोगे तो अक्टूबर में उन्होंने लिटरली यू टर्न ले लिया है और बहुत ही अच्छा खासा उनकी तरफ से सेलिंग हम देख पा रहे हैं। 4 अक्टूबर का डेटा यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 9,896 करोड़ का उन्होंने सेलिंग की थी। डीआईआई ट्राई कर रहा है मेकअप करने का, पर उतना जिस तरीके का आउटफ्लो आ रहा है एफपीआई की तरफ से, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में। अभी इस क्यों ऐसा हो रहा है, वाई आर दे टर्निंग सेलर्स, तो इसके पीछे का मेजर रीजन है चाइनीज मार्केट। तो चाइनीज स्टॉक्स में ना बहुत अच्छी बुलिश रैली आ रही है। तो पिछले एक महीना में 26% उनका जो इंडेक्स है हैंगसेंग इंडेक्स, वो 26% बढ़ा है एक महीने में। तो वहां पे जो इंडेक्स है, जैसे हमारा इंडेक्स अभी लोअर साइड में जा रहा है, मतलब सेल ऑन राइज चल रहा है। तो ऐसे में तो ट्रेड करने में उनको उतना फायदा नहीं है जितना उनको बुलिश मार्केट में ट्रेड करने में फायदा है। तो बुलिश मार्केट अगर हम चाइनीज मार्केट की तरफ देखें तो उनका जो बुलिशनेस है, तो पिछले एक महीना में हैंगसेंग इंडेक्स 26% का रिटर्न दिया है, आगे भी कंटिन्यू हो सकता है ऐसा बुलिशनेस। तो चांसेस आर वेरी हाई कि एफपीआई जो है वो अपना जो आउटफ्लो यहाँ से पैसे निकाल के चाइनीज मार्केट में डाल सकते हैं, क्योंकि जहां बुल मार्केट वहां एफपीआई। तो वो वाली सीन हमें होता हुआ यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज चाइनीज मार्केट का अभी वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, हमारा वैल्यूएशन भी काफी हाई है। तो चाइनीज मार्केट अभी एनीवे इंडियन मार्केट से बहुत ही बेटर पोजीशन पर है। तो फायदेमंद एफआईआईज के लिए चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करने का ज्यादा है। तो उसी वजह से हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पर निफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, देखिए अगर आपको यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि 24,750 ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 24,750 का जो लेवल है, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकल जाएगा तो फिर हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड फिर डायरेक्टली हम 23,980 तक के लेवल्स को देख पाएंगे। तो परसेंटेज वाइज अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अगर ये लेवल को, ये मेरे हिसाब से यहाँ से सपोर्ट आ जाना चाहिए। अगर आपने निफ्टी बीज लिया है तो होपफुली कल से ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। मेरे हिसाब से 24,750 एक लो, टेम्पररी लो होना चाहिए, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है, मतलब रिवर्सल ऐसा नहीं कि पूरा ऑल टाइम हाई बना देगा, पर थोड़ा रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो 26,280 से जो भयंकर फॉल आया है, थोड़ा भी अगर ये प्रॉपर रिवर्सल ले ले तो 25,300 एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक ये 25,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन राइज है, पर इतना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 25,200 से लेके 300 के लेवल्स को निफ्टी
आने वाले दिनों में अटेम्प्ट कर सकता है, और फिर इसके ऊपर निकलेगा तो ही आप कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये सेल ऑन राइज मार्केट है फिलहाल। जैसे ही 25,750 का लेवल ब्रेक हो जाएगा डेली क्लोजिंग पे, आप यहाँ पे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी आपको दिखेगा 24,100 के आसपास में। ठीक है, तो इतना आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड पर। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इंट्राडे की हम बात करते हैं। देखिए इंट्राडे में सिंपल है, आज का लो जो है 24,700, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड में ही बने रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये ब्रेक किया 24,700 अगर ब्रेक किया तो फिर आप आराम से यहाँ पर 200-300 पॉइंट्स का फॉल फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 24,700 के नीचे जो हमारा एक्चुअल पोजिशनल टारगेट है वो 24,100 का है, बट इंट्राडे में ऑब्वियसली हम 600-700 पॉइंट का तो फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर इंट्राडे में फॉल करता है 24,700 फॉल करता है तो आप सिंपली यहाँ पर 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चलना। इवेंचुअल टारगेट, पोजिशनल टारगेट 24,100 देखने को मिलेगा अगर डेली क्लोजिंग 24,700 के नीचे हो गई तो। अपसाइड पर जैसे कि मैंने बताया कि 200 से लेके 300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो अगर कल लॉन्ग साइड का ट्रेड प्ले करना भी है तो भी आपको बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। सिंपल रखना है कि 24,928 अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 24,930 आप मान के चलो, तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और आप अपना टारगेट रखना 25,088 का एंड देन 25,200 का। उस 200 के ऊपर जाना थोड़ा अभी के लिए मुश्किल है, अगर चला गया 200 के ऊपर तो 300 पे रेजिस्टेंस है। 300 अगर ब्रेक किया तब जाके ये पॉजिटिव होगा, जब तक ये 200 से 300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये अभी के लिए तो नेगेटिव ही है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं लिख दे रही हूँ लेवल्स आपके लिए, 24,700 below put and 24,930 above लॉन्ग साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका मैक्सिमम रहेगा 25,200 का, ये मैक्सिमम टारगेट है, इसके ऊपर अभी फिलहाल जाता हुआ थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है निफ्टी। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी बताया है इन्वेस्टमेंट वाले कि निफ्टी भी एटलीस्ट आप ले सकते हो, और कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या ले ऐसी गिरावट में, तो कुछ नहीं तो निफ्टी भी ही ले लो। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी भी अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ही बाउंस लिया है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 50,369, ठीक है, अगर मान के चलो 50,370 का लेवल है ये, इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग होगी बैंक निफ्टी की तो ये नेगेटिव होगा बैंक निफ्टी के लिए। 50,350 के नीचे अगर ये निकलेगा तो 49,650 के लेवल्स बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतना आप परसेंटेज वाइज अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर ये 370 को ब्रेक करेगा तो 1.5% का और आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ये भी लेवल टूटा तो फिर गंदा वाला ब्लड बाथ आप देख पाओगे, लेकिन अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट हैं जहां पर निफ्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें कि कहाँ तक का रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना गिरा है तो थोड़ा तो ऊपर आएगा, तो 51,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये 200 को इंट्राडे में भी ब्रेक करता है 205 को, तो आप 51,830 तक के लेवल्स को देख पाओगे। ठीक है, तो इंट्राडे में कैसे हमें ट्रेड करना है उसके लिए हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 51,205 को 205 को आप मार्क करके रखना। 51,205 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। 51,200 का जो लेवल है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही ऊपर का लेवल है, तो अगर हमें ट्रेड लेना ही है इंट्राडे में तो उसके लिए आपका जो लेवल्स होगा वो होगा ये वाला, दिस वन, 50,850। अगर 5850 के ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट 51,200 का रह सकता है। जैसे कि मैंने बोला 51,200 क्योंकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तब आप इजीली 51,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। लेकिन इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए 850 का इसका ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है।
डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि अगर ये ब्रेक करता है 50,190 को, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और टारगेट रहेगा 49,650 का। तो अच्छा खासा 500 पॉइंट का फॉल आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। 50,850 अबव टारगेट रहेगा आपका 51,200। ठीक है, इफ 51,205 ब्रेक देन कैन एक्सपेक्ट 51,800। ठीक है, और डाउन साइड पे 50,190 बिलो टारगेट डायरेक्टली रहेगा 49,650, 49,700 ये लेवल्स के। तो अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दोनों साइड में ही कैप्चर करने का जो है वो मौका मिल सकता है। तो लेवल्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि फिन निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी के लिए हम उसका चार्ट खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या करना है, कल का क्या प्लानिंग रहेगा। 2:30 बजे के बाद आपको ट्रेड मिलेगा मेरे चैनल पर ओवरऑल एक आपको लेवल्स मैं बता दूंगी। पहले तो हम इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा तो सेलिंग प्रेशर है वो आप अब जैसे फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,199। ठीक है, मतलब 23,200 आप मान के चलो। अगर ये इसके नीचे डेली क्लोजिंग देगा, फिन निफ्टी अगर 23,200 के नीचे डेली क्लोजिंग देगा तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाओगे 22,560। अभी क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, ये सपोर्ट होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो लेवल्स मैंने आपको बताया अगर वो ब्रेक हो गया डेली चार्ट पे तो आपको गंदा 1.5-2% का और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। वहीं अपसाइड की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी के लिए अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है 23,485 का लेवल। ठीक है, तो इंट्राडे लेवल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंट्राडे लेवल्स आपके लिए रहेगा यहाँ पर 23,115। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिन निफ्टी में तो आप सिंपली यहाँ पर ट्रेल करते हुए चलना 80-100 पॉइंट्स करते हुए 22,600 के लेवल्स आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर 23,115 का लेवल्स ये इंट्राडे में भी ब्रेक करता है तो। वहीं अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में ट्रेड लेने के लिए 23,374 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो 23,480 एंड 500 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है 600 के लेवल्स को तब जाके आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो लेवल्स जो है 23,115 बिलो पुट एंड 23,375 अबव आप कॉल ले सकते हो। टारगेट जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर 23,480, 23,510। ये आपका अपसाइड का टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लेवल्स। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।